I love Demon Slayer for the animation, right? Right? Okay, Swordsmith Village आर्क कुछ दिन पहले फिनिश हो चुका है and I am here to talk about it because views. But यहाँ मैं तुम्हें ये एनीमे वॉच करने के लिए नहीं कहूँगा because you already are and I am just here to share my thoughts of this series. तो लॉकडाउन के एंड के टाइम पे मैं एनीमेस टीवी पर ही देखता था because I didn't have a good laptop or any other device. So I had to choose my animes very carefully. Otherwise मेरी मॉम चप्पल ब्रीदिंग से मुझे मारती। और फिर एक दिन मैंने स्टार्ट करी डीमन स्लेयर, जहाँ मेरी मॉम भी मेरे साथ ही बैठी थी। जैसे ही फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ तो मैं तो क्या, वो भी इस सीरीज में इन्वेस्ट हो गई। शी वॉज एनगल्फ्ड इन द स्टोरी और उस टाइम मुझे पता चल गया कि व्हाट मेक्स डीमन स्लेयर मेन स्ट्रीम, बिकॉज इट्स अ बेसिक स्टोरी। अब इससे पहले डीमन स्लेयर के फैंस मेरे सर पर चढ़ जाएं, I'm clearing that having a basic story doesn't mean it's a bad anime. It just mean it is easy to understand. Unlike अगर मैं Steins Gate चलाकर बैठ जाता तो मेरे पड़ोसी भी सो जाते। And that's why Demon Slayer is so famous, क्योंकि at the end anime में mostly kids over the top action देखना चाहते हैं और adults कुछ और। But it all depends on how it is animated. और animation को mention करते ही here comes the name of the Ufotable, the studio who has no limits. इससे पहले मैंने Ufotable का नाम सुना था फेट सीरीज से, where everyone was raving about its animation, but मैं कभी उसे देख नहीं पाया as उसका फैंडम ही उसकी स्टोरी को अभी तक समझ नहीं पाया है। But as soon as I got to know about Demon Slayer, I started binge watching it. और फर्स्ट डे पर ही मैंने एपिसोड 19 को फिनिश किया और उस एपिसोड का एनिमेशन देखकर मेरी आंखें चमक उठी। द विजुअल क्वालिटी एंड स्मूथनेस ऑफ एनिमेशन जस्ट वन माई हार्ट। और यहाँ से ही मेरा इस सीरीज के साथ एक्सपीरियंस और यूफोटेबल की क्वालिटी इंक्रीज होती गई। One more reason that Demon Slayer is so famous is that you don't have to be an anime fan to watch it. जहाँ बाकी एनिमेस ओताकू कल्चर एंड रेफरेंसेस को अपनी एनिमेस में डालती हैं, I found none of it in Demon Slayer. Like it was never made only for the community, but for the overall audience. And that's why स्टोरी को इतना सिंपल रखा गया है, जहाँ मुझे किसी को क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ानी पड़ेगी just for them to understand it. एक के बाद एक सीक्वल आते गए और यूफोटेबल अपनी लिमिट्स तोड़ता गया with better visuals, better animation और म्यूजिक जो ईयरगाज़म ही दे दे। डीमन स्लेयर का म्यूजिक, चाहे वो बीजीएम हो, ओपनिंग हो या फिर एंडिंग हो, मुझे इतना पसंद है कि आई कैन टॉक फुल डे अबाउट जस्ट द म्यूजिक। फर्स्ट सीजन ने मुझे गूसबम्प्स दिए, मुगेन ट्रेन आर्क ने मुझे इमोशनल किया, एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में लाइक डू आई हैव टू टॉक अबाउट दिस सीजन, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बिल गेट्स भी ओताकू है और वही इस एनिमे को प्रोड्यूस कर रहा है। And then I watched the theatrical release of first episode of Swordsmith Arc Village and my mind was blown there. अगर तुम्हें नहीं पता तो मैंने ये रिलीज देखी थी PVR के 4DX में and all I can say is Demon Slayer is perfect to watch in theaters and even better in 4DX. But इस सीरीज के सेकेंड एपिसोड से it goes down. स्वर्ड्समिथ विलेज आर्क को देखकर लगा कि आधा बजट तो फर्स्ट और लास्ट एपिसोड पर ही खर्चा हुआ है, विच इज बिकॉज बीच में मुझे थोड़ा CGI डल लगा, लाइक दिस फिशेस जो बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड नहीं हो रही है। बट अपर मून 4 के वो स्टोन ड्रैगन वॉज गुड। साथ ही ये आर्क मुझे थोड़ा फास्ट पेस लगा, लाइक थर्ड या फोर्थ एपिसोड में ही डीमंस आ गए और शुरू में ही तांजीरो ने स्मेल से डिटेक्ट करने की स्किल पाली, विच सीम्स टू बी अ बिट फास्ट। कुछ सीन्स को छोड़ दिया जाए तो नेक्स्ट एपिसोड को देखने की कुछ इतनी हाइप नहीं आती, जैसा मैंने एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में फील किया था, एज उसमें अपर मून 6 टाकी को स्लोली सेटअप करा गया था, विच गिव द कैरेक्टर मोर डेप्थ। बट इस सीजन में इट वाज लाइक फर्स्ट एपिसोड में वेगली इंट्रोड्यूस्ड और थर्ड एपिसोड में आ भी गए। साथ ही वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच मेक्स डीमन स्लेयर सो फेमस इज बिकॉज इट्स डीमन बैक स्टोरी, जो अपर मून 6 और वो स्पाइडर मॉन्स्टर की दिखाई थी तो आई गॉट सो इमोशनल। बट अपर मून 5 की स्टोरी बताने का मिस थाशिरा ने मौका ही नहीं दिया। I fear no man, but that thing, it scares me. और अपर मून 4 की भी कुछ ज्यादा खास नहीं थी। He was a coward back then and he was a coward now. और दोनों ही डीमंस अपर मून 6 की बराबरी ही नहीं कर पाए, even though they were higher rank। जहाँ मुजान का ये कहना सेंस बनाता है कि ग्यूतारू अपर मून 4 बन सकता था, बट डाकी उसकी कमजोरी थी। हाशिरा में मुझे मिस हाशिरा ज्यादा पसंद आया। आई नो आई एम ऑल क्रेजी अबाउट गर्ल्स इन दिस एनिमे एंड दैट वन सीन
बट आई थिंक मित्सुरी को इतना स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया और एट द एंड तांजीरो ने ही उसे बचाया। एंड देन देयर इज दिस गाय जो 2 सेकंड के लिए आया और पूरे सीजन का मोस्ट हेटेड कैरेक्टर बन गया। बट दोनों ही हाशिरा उजुई और द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर टिल नाउ रेंगोकू की बराबरी नहीं कर पाएंगे। एंड दैट्स वाई मुझे रेंगोकू का वो एक रेफरेंस भी बहुत बढ़िया लगा। और अब फाइनली आ जाते हैं लास्ट एपिसोड पर, विच इज नियरली ऑफ 55 to 60 मिनट्स। एंड दिस was the right charm for this season. Like episode 10 देखने के बाद producers ने कहा होगा double it and give it to the next episode. And boom, the quality increases, the dialogues, जिस पर मेरा पूरे सीजन ध्यान नहीं गया, they were hitting to my heart. इस सीजन के मेरे 2 फेवरेट सीन थे, इन्फिनिटी कासल का वो मोशन सीन और लास्ट एपिसोड में भी एक मोशन सीन आता है जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। द म्यूजिक एज ऑलवेज डैम गुड और कहीं ना कहीं मेजर प्लॉट बिल्डिंग भी इसी एपिसोड में होती है, जहां रिवील होता है कि नेजुको को सनलाइट से फर्क नहीं पड़ता और मुजान डीमन कैसे बना उसका भी एक ग्लिम्स दिखाया जाता है और उसका मेन मोटिव भी एक्सप्लेन करा जाता है, फॉर विच आई वॉज वेटिंग फॉर। क्योंकि एज मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि मुझे ऐसे एंटेगनिस्ट पसंद है हु हैव सम मोटिव, और नेजुको की सन को कॉन्कर करने की एबिलिटी को जानते अब मुजान भी उनको हंट करने आ रहा है। सो इट्स गोना बी हेल ऑफ अ राइड। और दिखता है कि सीरीज अपने कंक्लूजन तक पहुंच रही है, जहां अब 3 ही आर्क बचे हैं, जिसमें से नेक्स्ट आर्क हाशिरा ट्रेनिंग आर्क सीजन के एंड में अनाउंस कर दिया गया है, बट अभी रिलीज डेट नहीं दी गई है। अकॉर्डिंग टू रूमर्स सेकंड लास्ट आर्क इन्फिनिटी कासल आर्क अभी प्रोडक्शन में है, जो आई लव अगर थिएटर्स में रिलीज हो जाए तो। और इसी वजह से मे बी हाशिरा ट्रेनिंग आर्क हमें एंड ऑफ 2023 या फिर अर्ली 2024 में देखने को मिल सकता है, विच आई एम वेटिंग फॉर। और अब अगर तुम चाहते हो कि मैं फेट सीरीज को भी देख उसका भी रिव्यू करूं तो लाइक कर देना इस वीडियो को। और भी एनिमे रिलेटेड कंटेंट आता रहेगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। साथ में डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक भी दे रखा है, तो फॉलो या ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और एनिमे के बारे में रेंट करते हुए। टिल देन सायोनारा। Yeah!